कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो है वो आज पटना के सदाकत आश्रम में है और ऐसे में इस मीटिंग में सब लोग पहुंच रहे हैं। देखिए राहुल गांधी भी जो है वो पटना पहुंचे हैं और अब पप्पू यादव भी मीटिंग में पहुंचने के लिए पटना पहुंचे हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं, भागे भागे पहुंच गए। यानी कि आप देखिए कि कितना तवज्जो पप्पू यादव को दिया जा रहा है। सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। जो जिसने गाली दिया वो गलत है, उसको जेल में ठूस या ऐसे लोगों का कोई जगह सोसाइटी में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब डीएनए को गाली देता है तो आपको आप बिहारी नहीं है कि आपको शर्म नहीं होता? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को गाली देता है मध्य प्रदेश में, किसकी माँ बेटी का ये दुश्मन है, तब आपको शर्म नहीं होता? बिहारी को मारता है गुजराती में, शर्म नहीं होता? जब 42 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, शर्म नहीं होता? जब राहुल गांधी को कहता है बाप कौन है तुम्हारा? ये तेजस्वी जी के मीटिंग में जो गाली दे रहा है वो बीजेपी वाले हैं। वो बीजेपी वाले से प्रोडक्ट करवाता है सिर्फ सेंटीमेंट लेने के लिए। ये बीजेपी का धंधा है। तेजस्वी के मीटिंग में कोई राजद का वर्कर नहीं है। कांग्रेस का ये संस्कार नहीं है। जो कांग्रेस में इस तरह की बात करेगा उसको कांग्रेस से इमीडिएट निकाल दिया जाएगा। माँ है, माँ जब बात करते हैं, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे बिहार की माँ को गाली दिया है, डीएनए को गाली दिया है, हमारी बेटी को गाली दिया है कि बिहार का डीएनए गंदा है। चलिए तेजस्वी यादव को माफी मांगने की बात कही जा रही है कि माफी मांगे। अरे भैया, तेजस्वी का आदमी होगा तब ना। कोई भी गाली दिया मैं ही माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ गलत है। माँ है, गरीब का माँ नहीं है क्या? राहुल गांधी का बाप कौन है? ये नहीं है क्या? बिहार के डीएनए गंदा नहीं है? आपकी माँ बेटी को गाली नहीं दिया क्या? सुना आपने कि क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। देखिए बिहार चुनाव से पहले लगातार मीटिंग हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होगी, क्योंकि आज इस मीटिंग में सदाकत आश्रम में सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे। तो जब ये मीटिंग खत्म होगी तो क्या तेजस्वी यादव के आवास पर जाएंगे राहुल गांधी, मुलाकात होगी? ये चर्चा का विषय है, क्योंकि पप्पू यादव से तेजस्वी दूरी बनाते हैं। पप्पू यादव से तेजस्वी यादव को इतना नहीं जो है वो बनता है। हालांकि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव ने खूब ऐसी बातें कही जो तेजस्वी यादव को मनाने वाली थी, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव से उनके रिश्ते उतने अच्छे नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव, इसके साथ ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो है, सब लोग इस मीटिंग में पहुंच गए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो आज घोषणा पत्र जारी हो सकता है। जी हाँ, घोषणा पत्र जारी हो सकता है। सीटों पर मंथन हो सकता है, सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है, सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। सब कुछ आज होगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि आरजेडी का कोई भी लोग यहाँ पर नहीं रहेगा और सिर्फ कांग्रेस के लोग रहेंगे। अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ही ये मीटिंग है तो वही लोग रहेंगे। लेकिन आजादी के बाद पहली बार ये मीटिंग हो रही है तो पटना में एक ऐतिहासिक मीटिंग है। कल से ही लगातार कांग्रेस के नेता सदाकत आश्रम का दौरा कर रहे थे और देखिए दोस्तों वो भी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चली होगी। कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंचे तो लोगों की इतनी भीड़ थी कि कुछ उदास मतलब कि नाराज दिखे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि जो चीजें थी वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी वहां पर। तो इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज दिखे और कल से ही लगातार कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कल से ही लगातार कांग्रेस नेता भागे भागे बिहार पहुंच रहे हैं और लगातार जो है वो नारेबाजी हो रही है, लगातार ये मीटिंग हो रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव से मुलाकात राहुल गांधी करेंगे नहीं, ये चर्चा का विषय है। लेकिन पप्पू यादव को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है। भले ही मंच पर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मीटिंग में उनको बार बार बुलाया जा रहा है और मीटिंग में पप्पू यादव अपनी बात भी रखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सीडब्ल्यूसी में तो मेंबर्स हैं ही, लेकिन कांग्रेस ने अलग से एक ग्रुप बनाया है जिसमें 39 मेंबर शामिल हैं जो स्पेशली बिहार चुनाव पर फोकस करने वाले हैं।
तो ऐसे में ये सब लोग पटना पहुंच गए हैं और इन मेंबर्स में पप्पू यादव भी शामिल है। तो आप सोच रहे हैं कि कितने टॉप लेवल की प्रायोरिटी में पप्पू यादव को रखा गया है। भले ही निर्दलीय सांसद है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव को बहुत अहम जो है वो कह सकते हैं आप तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव को दी गई है। ऐसे में दोस्तों पप्पू यादव ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखी है, आपने वो भी सुना। आप दोबारा सुनिए कि क्या कुछ पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं। जो जिसने गाली दिया वो गलत है, उसको जेल में ठूस या ऐसे लोगों का कोई जगह सोसाइटी में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जब डीएनए को गाली देता है तो आपको आप बिहारी नहीं है कि आपको शर्म नहीं होता? प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को गाली देता है मध्य प्रदेश में कि इसकी माँ बेटी का ये दुश्मन है, तब आपको शर्म नहीं होता? बिहारी को मारता है गुजराती में, शर्म नहीं होता? जब 42 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, शर्म नहीं होता? जब राहुल गांधी को कहता है बाप कौन है तुम्हारा? ये तेजस्वी जी के मीटिंग में जो गाली दे रहा है वो बीजेपी वाले हैं। वो बीजेपी वाले से प्रोडक्ट करवाता है सिर्फ सेंटीमेंट लेने के लिए। ये बीजेपी का धंधा है। तेजस्वी के मीटिंग में कोई राजद का वर्कर नहीं है, कांग्रेस का ये संस्कार नहीं है। जो कांग्रेस में इस तरह की बात करेगा उसको कांग्रेस से इमीडिएट निकाल दिया जाएगा। ये प्लानिंग हो रही है। माँ है, माँ जब बात करते हैं, माँ से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे बिहार की माँ को गाली दिया है, डीएनए को गाली दिया है, हमारी बेटी को गाली दिया है कि बिहार का डीएनए गंदा है। चलिए तेजस्वी यादव को माफी मांगने की बात कही जा रही है कि माफी मांगे। अरे भैया तेजस्वी का आदमी होगा तब ना, कोई भी गाली दिया मैं ही माफी मांगता हूँ। मैं कहता हूँ गलत है। माँ है, गरीब का माँ नहीं है क्या? राहुल गांधी का बाप कौन है? ये नहीं है क्या? बिहार के डीएनए गंदा नहीं है? आपकी माँ बेटी को गाली नहीं दिया क्या? हम लोग तो पिछले बार 2020 में चुनाव लड़े थे, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े थे, उन्हीं के चेहरा पे लड़े थे और इस बार भी उम्मीद है कि हम लोग उन्हीं के चेहरा पे लड़ेंगे। देखिए, अगर कोई भी कर्जकर्ता किसी को माँ बहन का गाली देता है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। किसी की माँ बहन होती है, लेकिन ये भाजपा के लोग जो हैं, तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो अपार समर्थन जुट रहा है, उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं जाके और मोदी जी को माँ के गाली दे के और तेजस्वी जी को बदनाम करना चाहते हैं। Thank you.